इलेक्शन कमीशन ने NA-249 कराची के ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा रोक दिया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ताह इस्माइल की दोबारा गिनती की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन कमीशन 4 मई को मामले की समाअत करेगा। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारों को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। NA-249 कराची के ज़िमनी इंतखाब में कम टर्न आउट के बावजूद तमाम जमातें धांधली का इल्जाम लगा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, मजीद लिखा, धांधली की बातें हमारे इंतखाबी निज़ाम की साख को मशकूक बना रही हैं। ऑपोजिशन को दावत है, इंतखाबी अमल की मजबूती के लिए हमारे साथ बैठें। कौम ने आपको बार बार मुस्तरद किया, आप मुस्ताफी हो जाएं। मरियम नवाज का इमरान खान के ट्वीट पर जवाबी ट्वीट, लिखा, NA-249 में आपकी आखिरी पोजीशन है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप ताल्लुक जोड़ने की कोशिश न करें। डस्का में आप पर धांधली के इल्जामात थे, आपने फरार की कोशिश की, मगर अवाम ने आपको 2 बार धूल चटाई। NA-249 का इलेक्शन डस्का से भी ज्यादा मुतनाज़े हो गया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, दोबारा गिनती और फोरेंसिक ऑडिट के सिवा कोई हल नहीं। रात 8 बजे के बाद किसी पोलिंग स्टेशन पर गिनती नहीं हो रही थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने हमें एक भी दस्तखत शुदा फॉर्म 45 की कॉपी नहीं दी। लगता है RO, DRO समेत दीगर हुकाम फरीक बन चुके हैं। दोबारा गिनती पर हमें कोई एतराज नहीं। कमर जमान कायरा कहते हैं, तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर अफ्तारी के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचे। कहा गया शुरू में हम जीत रहे थे, तो क्या शुरू में जीतने वाला बाकी पोलिंग स्टेशन से हार नहीं सकता? सईद गनी ने कहा, पार्टी को तजवीज देंगे, मिफ्ता को रीपोल की ऑफर दे ताकि इस बार सैकड़ों नहीं हजारों वोटरों से हराए। NA-249 में दोबारा पोलिंग कराई जाए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती का फैसला दुरुस्त किया। इलेक्शन लड़ने वाली तमाम जमातों के पास कोई न कोई वजूहात मौजूद हैं। जीतने वाली पार्टी को खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि कैसे जीत गई। शाहिद खाकान अब न रोएं, बल्कि इस्लाहात की बात करें। इलेक्शन 249, खिलाफ वर्जियां 149। वाफन ने NA-249 के इलेक्शन पर रिपोर्ट जारी कर दी। कहा गया, खिलाफ वर्जियों के 149 वाकयात रिपोर्ट हुए। 11 वाकयात में संगीन नौइयत की खिलाफ वर्जियां की गई। बाज मकामात पर पोलिंग स्टाफ ने वोटर्स को वोट डालने से रोक दिया। 98 पोलिंग स्टेशन के बाहर इंतखाबी अमल को तसल्ली बख्श पाया गया। वज़ीर आज़म ने असम्बलियाँ तहलील करने का नहीं कहा। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है, असम्बलियाँ तहलील करने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है। वज़ीर आज़म के बयान का मकसद था कि वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। कोरोना वायरस की नई किस्म के बाद मुल्क में खतरे की घंटी बज गई। बरतानवी के बाद जनूबी अफ्रीकी और ब्राजीली कोरोना इक़साम की वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने तस्दीक कर दी। डॉक्टर अताउर रहमान का कहना है कि वायरस की नई इक़साम 70% ज्यादा तेजी से फैल रही है। शक्ल तब्दील होने से वैक्सीन का असर भी कम हो जाता है। यौम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जुलूसों की इजाज़त न देने का फैसला। मातमी मजालिस SOPs पर अमल दरामद से मशरूत होंगी। NCOC के इजलास में फैसले। बैरून मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों की फास्ट ट्रैक ऐप में रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। 72 घंटे कबल PCR मनफी टेस्ट रिपोर्ट दिखाना लाजिम होगी। इंटरनेशनल परवाजों को 20% तक महदूद करने का नोटिस भी जारी।
कोरोना मजीद 140 जाने निकल गया। 4,696 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 10% तक पहुंच गई। मुल्क में एक्टिव केसेस 90,553 तक पहुंच गए। मर्दान, मुल्तान, लाहौर, बहावलपुर के 70% वेंटिलेटर्स जेर इस्तेमाल। मुल्तान, पेशावर, सवाबी और सवात के 60% से ज्यादा ऑक्सीजन बेड भी भर गए। लाहौर में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल। मजीद 15 इलाकों में 2 हफ्ते के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुस्तफा टाउन, PIA सोसाइटी, DHA फेज 1, फेज 5, मेसन रोड, सुनन नगर और राजगढ़ समेत दीगर इलाके शामिल। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कराची की सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सील। मार्केट इंतजामिया का कहना है कि पूरी मार्केट को सील करना समझ से बालातर है। कराची से अंदरूनी मुल्क पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज से बंद कर दी गई। पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर साजिश की जा रही है। यूरोपीय पार्लियामेंट करारदाद लाने से पहले हकाइक देखे। मुल्क में तमाम अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले, पाकिस्तान का इस्लामोफोबिया और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मौक़िफ़ पूरी उम्मत मुसलमा की तर्जुमानी करता है। सिंध में ज़कात के फंड्स में भी मुबैना मेगा करप्शन। सियासी सिफारिश पर महकमा ज़कात सिंध के जरिए मुस्तहकीन की बायोमेट्रिक तस्दीक का अमल रुकवा दिया गया। सिंध में 1 लाख मुस्तहकीन ज़कात गुजारा अलाउंस के लिए रजिस्टर्ड हैं। सालाना 14,000 रुपए मिलते हैं। 1 साल से किसी मुस्तहिक को फंड्स न मिले। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आलमी यौम मजदूर पर पैगाम दिया। हुकूमत मेहनत कशों को सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मजदूरों की कम से कम उजरत 20,000 रुपए करने का ऐलान। मैरिज ग्रांट 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख और डेथ ग्रांट 5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई। महंगाई ने मजदूरों के लिए जिंदगी की तलखियों को बढ़ा दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का यौम मजदूर पर पैगाम। बिलावल भुट्टो ने कहा, PTI-MF डील से मईशत को नुकसान पहुंचा। हमारे मजदूर तारीखी गुर्बत का सामना कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सिंध में बेनजीर मजदूर कार्ड का इजरा कर दिया। मुझे फख्र है नाज़रीन इस बात पर कि मैं एक ऐसे दीन का पैरोकार हूं जिसने 1886 में मजदूरों के हुकूक की आवाज़ बुलंद नहीं की, बल्कि 1450 बरस पहले दुनिया की एक एक मखलूक के हुकूक व फ़राइज़ बशमूल मजदूरों के हुकूक व फ़राइज़ को मुकम्मल तौर पर मुतय्यन कर दिया। और साथ ही नाज़रीन, हलाल और हराम के दरमियान एक लकीर भी बहुत वाज़ेह तौर पर खींची। और 92 न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान। जुनेद इकबाल की मेज़बानी में कस्बे हिलाल की अहमियत व समरात और मजदूरों के हुकूक पर गुफ्तगू की गई। मुफ्ती मोहम्मद फारूक उल कादरी, अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने इजहार ख्याल किया। कारी मोहम्मद मतलूब ने तिलावत कलाम पाक, जबकि तहसीन सकीना ने कवाली और हदिया नात पेश किया।